हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नीट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और थोड़ा इजी चैप्टर कह सकते हैं, जो उसमें आसानी से हम मार्क्स को जो है कि वो ग्रैब कर सकते हैं। नीट IIT या आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी ये आते रहते हैं, ठीक है। जिसका नाम है लॉजिक गेट जिसका नाम है लॉजिक गेट। 1 मिनट। हाँ, यस, जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। ये आपके क्लास 12th के फिजिक्स में मिलेगी। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों आन पड़ी? तो लॉजिक गेट की बात करें, तो इस चैप्टर की बात करें अगर, जैसे हमारे पास डेसिमल सिस्टम है। कोई भी कैलकुलेशन को समझने के लिए हमारे पास डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल नंबर है 0 से 9 तक। मतलब जितनी भी नंबर्स बनेंगी वो 0 से लेकर के 9 तक के नंबर से ही बनेंगी, चाहे जितनी बड़ी बनानी हो चाहे जितनी छोटी बनानी हो। तो जो हम लोग हैं, जो इंसान है, ह्यूमन है, वो डेसिमल सिस्टम समझते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर्स हैं वो डेसिमल सिस्टम नहीं समझते। वो एक दूसरा सिस्टम समझते हैं, दूसरा नंबर समझते हैं। वो है बाइनरी नंबर्स या बाइनरी सिस्टम। क्या नाम है? बाइनरी नंबर्स और सिस्टम। जैसे हमने बताया कि जो डेसिमल सिस्टम है या डेसिमल नंबर है वो 0 से 9 तक को समझता है। उसी तरह से जो बाइनरी नंबर्स है वो सिर्फ 2 डिजिट को समझता है, 0 और 1। 0 और 1 ऐसा में जैसे हम अपना काम किसी और को देते हैं, जैसे मैंने अपना काम दिया किसी और को करने के लिए, तो हम उसको बराबर से समझाते हैं। उस चीज़ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है उस जिसको हम दे रहे हैं काम, कि देख हमको यहाँ पर ऐसा चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मान लो आप अपना होमवर्क किसी और को लिखने के लिए देते हो, तो आप उसको बताते हो ना कि देख यहाँ से ऐसे लिखना, ये हेडिंग ऐसे लिखना, ये ऐसे लिखना, बताना पड़ता है। उसी तरह से कंप्यूटर को भी बताना पड़ता है। कंप्यूटर एक मशीन है। जब हमने मशीनों को काम देना शुरू किया तो उसको भी तो समझाना पड़ेगा, लेकिन वो दूसरी भाषा नहीं समझता। वो समझता है बाइनरी नंबर, बाइनरी सिस्टम, 0 और 1 की भाषा। तो लॉजिक गेट में हम 0 का मतलब समझेंगे कि जहाँ पे भी 0 लिखा है, 0 का मतलब है ऑफ। जहाँ पर भी 0 लिखा है उसका मतलब है ऑफ, या इसी को हम बोलते हैं फॉल्स, या इसी को बोलते हैं
नो। ये सर्किट, हम इस चैप्टर में सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सर्किट कि सर्किट कैसा है। 0 मतलब सर्किट ऑफ है। सर्किट या तो ऑन हो सकता है, सर्किट ऑफ हो सकता है। तो किस बनेंगे? तो 0 मतलब सर्किट ऑफ है, या फॉल्स है मतलब फॉल्स करंट डिटेक्टेड, या नो करंट डिटेक्टेड। ठीक है, तो 0 मतलब ऑफ या फॉल्स या नो। सेम उसी तरह से से 1 का मतलब हो गया ऑन या ट्रू या एस। 0 का मतलब ऑफ, फॉल्स या नो। 1 का मतलब ऑन, ट्रू या यस। हम क्यों तीनों बता रहे हैं? कभी कभी आपके जब आपको क्वेश्चन मिलेगा नीट में या आईआईटी में या मे बी इन बोर्ड्स में, तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें जो ऑप्शन देगा कई तरह से पूछ सकता है कि ये सर्किट ऑन है या ऑफ है। ऑन ऑफ के टर्म में पूछ सकता है, 0 या 1 के टर्म में पूछ सकता है, फॉल्स या ट्रू के टर्म में पूछ सकता है, नो या यस के टर्म में पूछ सकता है। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि 0 का मतलब और 1 का मतलब क्या है। अब हम बात करेंगे जो लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट जो है वो 7 और 8 टाइप का होता है, 8 तरह का होता है, 7 या 8 तरह का। मान के चलेंगे 8 तरह का होता है, और हर एक गेट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और आपके जो नीट और आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछेगा वो इन दोनों को कंबाइन करके, या 3 और 4 और 5 और 6 गेट को कंबाइन करके, अलग अलग गेट को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जो क्वेश्चन पूछेगा कंबाइन करके वो अलग अलग टर्म्स में पूछ सकता है। जैसे ट्रुथ टेबल या चार्ट के टर्म में पूछ सकता है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा पूरा डिटेल्स में कि ट्रुथ टेबल क्या होता है, कैसे बनता है अलग अलग गेट के लिए। ठीक है, या बुलियन के टर्म्स में पूछ सकता है, बुलियन सिंबल। वो बुलियन क्या होता है मैं बताऊंगा कि बुलियन क्या है, बुलियन सिंबल क्या है। या सिर्फ 0 या 1 के टर्म्स में पूछ सकता है, या ऑन या ऑफ के टर्म में पूछ सकता है, ऑफ या ऑन के टर्म में पूछ सकता है, फॉल्स ट्रू नो यस के टर्म में पूछ सकता है। किसी भी टर्म में कैसे भी पूछ सकता है, पूछा हुआ है कि एग्जाम्स में अलग अलग। तो हम बात करेंगे पहले गेट की, और पहले गेट का नाम है नॉट गेट।
पहले गेट का नाम है नॉट गेट। क्या नाम है? नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है? सिंबल याद रखें, नॉट गेट का सिंबल याद रखें। एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक, और यहाँ पर ओ लगा दें या ज़ीरो जिसको बोलते हैं, ओ बोलेंगे हम इसको। एक ट्रायंगल बनाएं और एक ओ लगा दें। ये हमने इनपुट दिया, ये हो गया आउटपुट। हमने इनपुट x दिया, इनपुट a दिया और आउटपुट हमको x मिल रहा है। अच्छा, ये जो गेट है इसमें हम बात करते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि सर्किट में हम कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ सप्लाई दे रहे हैं, उसकी वजह से रिजल्ट पे या आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब सर्किट ऑफ है या सर्किट ऑन है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सर्किट ओपन या क्लोज है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है आउटपुट पे, वही है गेट। तो नॉट गेट को पहचानने का तरीका ट्रायंगल की तरह है, इसके आउटपुट के जगह पे ओ लगा रहता है, तो यह है नॉट गेट। पहचानने का तरीका ट्रायंगल की तरह है, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल। ये हो गया एक्स ए और ये हो गया एक्स। हमने आपको बताया कि इस लॉजिक गेट में हम जो इनपुट देंगे वो 0 और 1 के टर्म्स में ही देंगे, ठीक है। तो अगर हमने इनपुट दिया 0 तो ये जो नॉट गेट है, ये जो ओ लगा है, ये इसका इन्वर्स कर देता है। तो 0 का इन्वर्स 1। अभी 0 का इन्वर्स 1 कैसे हुआ मैं बताता हूँ। अगर हमने इनपुट 1 दिया तो 1 का ए नॉट की वजह से इन्वर्स जो आउटपुट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं, ये टेबल को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल या ट्रुथ चार्ट। ट्रुथ टेबल या ट्रुथ चार्ट। हम लोग कि जब हमने इनपुट ए दिया, ए मतलब इनपुट 0 दिया, तो हमने आउटपुट पाया 1। जब हमने इनपुट 1 दिया तो हमको आउटपुट मिला 0। तो नॉट गेट बताता है कि अगर आप इनपुट 0 दे रहे हो तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, आप इनपुट 1 दे रहे हो तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये नॉट गेट की खासियत है, ठीक है। जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसका इन्वर्स हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर क्यों 0 और 1 ही समझता है, हमने क्यों डेसिमल सिस्टम की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नहीं लेके गए, क्यों नहीं समझते? क्योंकि देखें आप, ये 2 0 और 1 क्यों समझ रहे? यहाँ पर इन्वर्स का मतलब है दो चीज़ें हैं, 0 और 1। तो अगर हमने कहा 0 का इन्वर्स तो आप कहेंगे 1, मैंने कहा 1 का इन्वर्स तो आप बोलेंगे 0।
यही एक दूसरे के उल्टे हैं। लेकिन अगर हमने डेसिमल सिस्टम में कहा 3 का इन्वर्स, तो आप बोलेंगे 1/3, 1/3। 4 का इन्वर्स 1/4, आप ऐसे बताएंगे। सही बताते हैं। तो हम बाइनरी सिस्टम में, लॉजिक गेट में इन्वर्स का मतलब समझ जाएंगे कि 0 का 1, 1 का 0, यस का नो, नो का यस, ऑफ का ऑन, ऑन का ऑफ, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। ठीक है। तो जब हमने इनपुट 0 दिया तो आउटपुट 1 हो गया। जब हमने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 0 हो गया। इसे बोलते हैं स्विचिंग इफेक्ट, स्विचिंग या स्विच। कॉल्ड स्विच। स्विच कर गया, 0 था तो 1 पे स्विच कर गया, 1 था तो 0 पे स्विच कर गया, कॉल्ड स्विच। ठीक है, ये स्विचिंग इफेक्ट से आया है। ओके, मतलब आपका जो भी आउटपुट आ रहा है, मतलब आउटपुट जो भी आना चाहिए उसका इन्वर्स आ जा रहा है। आपने इनपुट 1 दिया, तो आउटपुट 1 आना चाहिए, लेकिन वो स्विच कर गया, इन्वर्स हो गया। 1 की जगह 0 आ गया, 0 की जगह 1 आ गया। ऐसे में जैसे अगर हम इसको सर्किट बना करके करें, कैसे? सर्किट बना के, सर्किट डायग्राम ऑफ नॉट गेट। देखो कैसे, ये बल्ब है, ये बैटरी से कनेक्टेड है और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया। तो देखो क्या होएगा, जब हमने स्विच को ऑन किया, स्विच को बंद किया, सर्किट बंद किया, सर्किट क्लोज किया, मतलब स्विच को ऑन किया, तो ये बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये ऐसा नॉट गेट बताता है। जब हमने स्विच को बंद किया, तो एक्चुअली में बल्ब वो जलना चाहिए, लेकिन ये नॉट गेट बोल रहा है कि बल्ब ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, जब हमने स्विच को ओपन किया, स्विच को ऑफ किया, तो बल्ब जलने लगा। ये ऐसा है जैसे आप अपने समझो घर में कि आपने फ़ैन का बटन ऑन किया, लेकिन फ़ैन बंद हो गया, और आपने जैसे फ़ैन का बटन बंद किया, फ़ैन ऑन हो गया। तो ये क्या है? नॉट गेट। ये सर्किट ऐसा दिखेगा, ऐसा बनेगा। तो आपको सर्किट भी याद रखनी है। सर्किट से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछेंगे, नीट और जेईई वाले, कि जब स्विच और बल्ब, एक दूसरे के पैरेलल में लगे हों, देख रहे हो, पैरेलल में है ना, समांतर में है ना। जब स्विच और बल्ब एक दूसरे के पैरेलल में लगे हों, हम इसको दिखा देते हैं कि ये क्या है। स्विच एक
क्या है, बल्ब। जब स्विच और बल्ब एक दूसरे के पैरेलल में लगे हों तब उसको बोलते हैं नॉट गेट। ये दिमाग में याद रखना है, ये दिमाग में याद रखना है कि जब स्विच और बल्ब एक दूसरे के पैरेलल में लगे हों तो वहाँ पे नॉट लग जाता है, ये ट्रायंगल वाला ये बन के यहाँ पर ओ लग जाता है, नॉट गेट होता है। ठीक है, जब सर्किट के थ्रू पूछेगा। जब ट्रुथ टेबल के या ट्रुथ चार्ट के मदद से पूछेगा तो आपको याद रखना है कि जब हम इनपुट 0 दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट 1 आ रहा है, जब हम इनपुट 1 दे रहे हैं तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, बुलियन लैंग्वेज या बुलियन सिंबल। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो या तो सीधे सीधे गेट आइडेंटिफाई करने के लिए देगा, जितने टाइप्स के होते हैं वो उसको याद रखना पड़ेगा और वो आइडेंटिफाई करने के लिए दे देता है, या तो वो ट्रुथ कई सारे गेट को ऐड कर देगा, कंबाइन कर देगा और एक ट्रुथ चार्ट बना के टेबल बना करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या वो सर्किट दे देगा कनेक्शन करके पैरेलल सीरीज जैसा, उससे क्वेश्चन पूछ देगा, या बुलियन लैंग्वेज के टर्म्स में क्वेश्चन पूछेगा। बुलियन लैंग्वेज मतलब ए और बी इनपुट के टर्म्स में, इनपुट और आउटपुट के टर्म्स में, ए बी एक्स इन सब के टर्म्स में। तो बात करते हैं बुलियन लैंग्वेज। बुलियन सिंबल और नॉट गेट। ठीक है, बुलियन सिंबल कैसे होते हैं, जैसे इनपुट ए है, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो ए बार आ रहा है, इसको बोलते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स, ये जो ऊपर एक लाइन खींची हुई है उसका मतलब है इनवर्स। क्या कहलाएगा, ए इनवर्स। जो कि आउटपुट एक्स के बराबर है। ठीक है, तो जो भी इनपुट दिया, अगर मान लो हमने इनपुट दिया 0 तो आउटपुट ए इनवर्स क्या आएगा, 1 एक्स की वैल्यू। ठीक है, अगर हमने इनपुट दिया 1 तो आउटपुट ए इनवर्स क्या आएगा, 0 एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो है कॉल्ड ए इनवर्स, मतलब जो भी इनपुट है उसका इन्वर्स कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे। जो भी इनपुट दे रहे हैं उसका उल्टा, और इनपुट हम बस 2 के टर्म्स में दे रहे हैं, 0 और 1 के टर्म्स में। अगर हमने 0 दिया तो उसका उल्टा 1 हो गया, अगर हमने 1 दिया तो उसका उल्टा 0 हो गया। ठीक है, तो ए के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में सिर्फ लिखना, उसको बोलते हैं बुलियन सिंबल। ठीक है, तो नॉट गेट के लिए बुलियन सिंबल ए इज इक्वल टू ए बार, ए इनवर्स।
आई होप सबको समझ में आया होगा। सर्किट से भी हमने बता दिया कि जब आप स्विच को ऑन कर रहे हो, स्विच को क्लोज़ कर रहे हो तो बल्ब बंद हो जा रहा है। जब आप स्विच को ओपन कर रहे हो, ठीक है, स्विच को ऑफ कर रहे हो तो बल्ब ऑन हो जा रहा है। उल्टा हो रहा है, उल्टा। जबकि होना क्या चाहिए, आप स्विच ऑन करो तो बल्ब ऑन आ जाना चाहिए, स्विच ऑफ करो तो बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्विच ऑन कर रहे हो तो बल्ब बंद हो जा रहा है, आप स्विच ऑफ कर रहे हो तो बल्ब ऑन हो जा रहा है, उल्टा हो रहा है। क्यों? ये नॉट गेट का इफेक्ट है कि जो भी इनपुट आप दोगे उसका उल्टा होगा आउटपुट। ठीक है, ये हो गया नॉट गेट। तो हमने इन्वर्स का मतलब बताया था कि इन्वर्स का मतलब 0 का मतलब 1 और 1 का मतलब 0। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं एक दूसरे गेट की, जिसका नाम है ऑर गेट, जिसको हिंदी में या गेट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है दिमाग में, और का मतलब जहाँ पे भी और गेट आएगा मतलब एडिशन है। क्या है? एडिशन, जोड़ है, प्लस है, एडिशन। इसका सिंबल कैसा है? जैसे हमने नॉट गेट में बताया था ना, सिंबल ट्रायंगल की तरह, और आउटपुट पे ओ लगा दो। तो इसी तरह और गेट का सिंबल कैसा है? ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर 2 इनपुट है, ए और बी, आउटपुट मिला एक्स। या कुछ मछली की तरह, मछली जैसे दिखती है ना मछली, एक कुछ मछली की तरह दिख रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, एक पॉइंट पे आउटपुट जो है एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, इधर एक कर्व है थोड़ा सा, तो मछली के यहाँ मछली की तरह दिख रहा है। तो ये हो गया और गेट का सिंबल। सिंबल हमको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया और का मतलब एडिशन। इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसका। 1 2 3 इनपुट ए, इनपुट बी, एक्स। जब हमने इनिशियली इनपुट 0 0 दिया, 0 0 दिया इनपुट, तो आउटपुट 0 मिल रहा है। जब हमने इनिशियली इनपुट दिया 0 0, तो आउटपुट हमको 0 मिल रहा है। जब हमने इनिशियली ए इनपुट को 1 दिया बट बी को 0 किया, तब हमको आउटपुट 1 मिला। जब हमने ए को 0 और बी को 1 इनपुट दिया,
तब भी हमको आउटपुट 1 मिला। जब हमने ए को भी इनपुट 1 दिया, बी को इनपुट भी 1 दिया, तब भी हमको आउटपुट 1 मिला। और गेट में ऐसा है। अब हम इसको दूसरे भाषा में समझते हैं आपको याद करने के लिए। मान लो मैंने और मेरे भाई दोनों ने मिलकर के एक मशीन बनाई और मैंने कहा कि देख, हम दोनों ने मिलकर के ये मशीन बनाई है, तो इस मशीन के बारे में हम दोनों ही जानते हैं। तो अगर हम दोनों में से कोई एक भी मौजूद है तो ये मशीन चलने लगेगी। या तो तू मौजूद है, मैं नहीं हूँ, फिर भी मशीन ऑन हो जाएगी। देखो, इनपुट ज़ीरो मतलब ऑफ 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 ऑफ, मतलब हम दोनों में से कोई नहीं है तो मशीन ऑफ ही रहेगी, ज़ीरो। लेकिन मैं मौजूद हूँ, मेरा भाई मौजूद नहीं है, फिर भी मशीन ऑन हो जाएगी। देखो, ऑन हो गई 1। या मेरा भाई या मैं मौजूद नहीं हूँ, मेरा भाई मौजूद है, फिर भी मशीन ऑन हो गई। और हम दोनों मौजूद हैं तो मशीन ऑन ही होगी। बात समझ में आई कि दोनों में से ए और बी इनपुट, दोनों इनपुट में से, या मैं और मेरे भाई में से, दोनों में से, या तो दोनों या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होएगा, अवेलेबल होएगा तो वो मशीन चलेगी। तरीका मालूम है चलाने का। दोनों में से कोई एक या दोनों भी होने चाहिए। दोनों होंगे तब तो पता ही है कि हाँ चलेगी ही। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी है तब भी वो चल जाएगी, मशीन ऑन हो जाएगी। तो इस तरह के गेट को बोलते हैं और गेट। ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई। मतलब कोई एक भी ऑन है तो सर्किट ऑन रहेगा। सर्किट के टर्म्स में देख लेते हैं। ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, स्विच ए स्विच बी, ये बल्ब है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, जैसे हमने इनपुट ए को, स्विच को बंद किया, मतलब ऑन किया, तब एक करंट पास होकर के बल्ब ऑन हो जाएगा। या बी को भी बंद किया, मतलब स्विच को बंद किया या स्विच को ऑन किया तो बल्ब ऑन हो जाएगा। या दोनों स्विच को ऑन किया तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं और गेट। ये इसका सर्किट है। मतलब और गेट में दोनों स्विच एक दूसरे के पैरेलल में लगते हैं। स्विच आपस में एक दूसरे के पैरेलल में, लेकिन बल्ब सीरीज में।
और गेट में स्विच एक दूसरे के पैरेलल में बट बल्ब सीरीज में लगेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। तो याद रखना है मतलब स्विच ए को ऑन किया तो बल्ब जलेगा, या सिर्फ स्विच ए, या सिर्फ स्विच बी को ऑन किया तो भी बल्ब जलेगा। या जब दोनों स्विच ए एंड बी को ऑन किया तो बल्ब जलेगा। ठीक है, याद रखना। मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों तो मौजूद होने चाहिए तो बल्ब जलेगा। बुलियन सिंबल के आपने देख लिया। ए प्लस बी इक्वल टू एक्स हमने बताया कि और गेट में एडिशन, जब हमने इनपुट 0 0 दिया, एक ही इनपुट 0 बी और इनपुट 0, तो 0 0 0 प्लस 0 0, एक्स की वैल्यू आउटपुट 0 आ गया। ये बुलियन सिंबल याद रखना है। ठीक है, फिर जब हमने इनपुट 0 0 दिया, फिर जब हमने इनपुट 0 1 दिया, अरे 1 और 0 दिया, तो 1 प्लस 0 टू एक्स, तो 1 प्लस 0 1, सर्किट ऑन रहेगी। फिर हमने जब इनपुट 0 1 दिया, 0 प्लस 1 1 आ गया, तब भी सर्किट ऑन रहेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। या जब हमने इनपुट 1 1 दिया, 1 प्लस 1 1, तब भी सर्किट ऑन रहेगी। ठीक है, बल्ब ऑन रहेगा। तो ये बुलियन सिंबल याद रखना है कि और गेट के लिए एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा नहीं। नॉट गेट के लिए एक्स इक्वल टू ए बार। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। तो हमने दो गेट के बारे में बात की, एक नॉट गेट, एक और गेट, दोनों के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरे गेट की। जिसका नाम है एंड गेट। एंड का मतलब याद रखना है, हमने बताया था और का मतलब
एडिशन, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गोया। इसका सिंबल देख लेते हैं कि सिंबल कैसा होता है। ये कुछ डी जैसा दिखता है, डी, कैसा, डी जैसा। डी जैसी आकृति का दिखता है, डी जैसी। ठीक है, ट्रायंगल जैसा दिखने वाला आउटपुट पे ओ लगा दो तो वो नॉट, मछली जैसा दिखने वाला और डी फॉर डॉग, डी जैसा दिखने वाला एंड। याद करने का तरीका, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ए बी एक्स, जब हमने इनपुट 0 0 दिया तब हमको आउटपुट 0 मिल गया। जब हमने एक इनपुट 1 दिया, दूसरा 0 दिया, तब भी हमको 0 मिला। जब हमने इनपुट 0 दिया, एक दूसरा इनपुट 1 दिया, तब भी हमको 0 मिला। जब हमने दोनों इनपुट 1 दिया, तब हमको 1 मिला। तब ये ट्रुथ चार्ट एंड गेट के लिए कहलाएगी। कहने का मतलब, अब हमने जो मशीन बनाई थी मैं और मेरे भाई ने, अब इस केस में दाम उल्टा बढ़ गया। क्या हो गया कि भाई देख, अब कुछ चीज़ें अब फिक्स होनी पड़ेगी। जैसे कुछ चीज़ें उस मशीन में सिर्फ मैं जानता हूँ उसके बारे में और उसमें मैंने लगाई है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ तुमने लगाई हैं और सिर्फ तुम उसके बारे में जानते हो। तो अकेले या तो तुम होगे तब भी वो मशीन नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो पार्ट्स मैंने लगाए उसके बारे में मैं जानता हूँ, तो तुम ऑपरेट नहीं कर पाओगे, मशीन ऑन नहीं हो पाएगी। या सिर्फ मैं प्रेजेंट हूँ तो मैं भी मशीन ऑपरेट नहीं कर पाऊँगा और मशीन ऑन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट्स उसमें तुमने लगाए, उसकी जानकारी सिर्फ तुम्हारे पास है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमको बोलना पड़ेगा कि भाई हम दोनों जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक मशीन ऑन नहीं होगी। तो हम दोनों प्रेजेंट हैं एक साथ, तब मशीन ऑन है। बस नहीं, इस एग्जाम्पल के तरीके से समझो तो आपको याद रहेगा। नॉट गेट में हमने बताया था कि सर्किट बनाने के टाइम पे सर्किट कैसा बनता है, स्विच और बल्ब एक दूसरे के पैरेलल में रहेंगे तो वो नॉट हमेशा रहेगा, नॉट, वहाँ पर नॉट गेट का एग्जिस्टेंस होएगा। फिर हमने बताया आर गेट, जब दोनों स्विच आपस में पैरेलल हों लेकिन स्विच सीरीज़ में लगे, जब दोनों स्विच आपस में पैरेलल में हों और बल्ब सीरीज़ में लगे तो उसको बोलते हैं ऑर गेट या ऑर का सर्किट। उसी तरह से हम एंड का सर्किट देख लेंगे। अब देख लो ये सर्किट बन गई। अब देखो, अगर आप
स्विच ए को ऑन कर रहे हो, स्विच ए को ऑन कर रहे हो तो ये बंद होएगा, तभी देखो इधर ओपन है, करंट पास नहीं हो पाएगी, बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब ऑफ रहेगा। पहला केस देखो 0 0, मतलब दोनों ओपन है तो करंट पास ही नहीं हो रही है, बल्ब जल ही नहीं रहा है, बल्ब के पास करंट पहुंच ही नहीं रहा है। दूसरा केस देखो, ए को ऑन किया लेकिन बी ऑफ है, ए को ऑन किया बी ऑफ है, तो ओपन है सर्किट, ये करंट फ्लो ही नहीं हो पा रही तो बल्ब जलेगा ही नहीं। थर्ड केस देखो, ए को ओपन रखा, ऑफ किया हुआ है, और बी को ऑन किया, ए को ऑफ किया बी को ऑन किया, ये ओपन है तभी सर करंट नहीं पहुंच पाएगा ना, करंट नहीं पहुंच पा रहा है इधर से, इसको क्लोज करने से फ़ायदा क्या, बल्ब नहीं जल पाएगा। लेकिन जब दोनों क्लोज हो जाए तब करंट सीधा फ्लो करेगा और बल्ब ऑन हो जाएगा, मशीन ऑन हो जाएगी। तो ये याद रखना है। और हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो दोनों स्विच हैं, ए और बी और बल्ब है, ये तीनों आपस में सीरीज में है, याद रखना। दोनों स्विच एंड बल्ब आपस में सीरीज में, मतलब जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे बल्ब ऑन नहीं होगा। बुलियन देख लेते हैं। मैंने बताया एंड में मल्टीप्लाई होता है, तो a इंटू बी इक्वल टू एक्स। जब हमने इनपुट दिया 0 0, 0 इंटू 0 0 आ गया। जब हमने इनपुट दिया 1 0, तो 1 इंटू 0 भी 0 ही होता है। फिर जब हमने 0 और 1 दिया तब भी ये 0 ही आएगा, लेकिन जब हमने इनपुट 1 1 दिया तब ये 1 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि एंड गेट का सिंबल कैसा है, डी की तरह। इसका चार्ट है कि दोनों में से कोई, जब तक दोनों इनपुट इसको ना मिले, जब तक दोनों इनपुट ऑन ना हो, ठीक है, जब तक दोनों प्रेजेंट ना हो तब तक सर्किट ऑन नहीं होगा, बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है, और दोनों बल्ब और दोनों स्विच और बल्ब आपस में सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, एक ही लाइन में सीरीज में। और इतना समझ में आ गया होगा सबको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट गेट की, नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? एक मिनट, नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब ये दो गेट का कॉम्बिनेशन है, और प्लस नॉट। हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है, मतलब पहले एडिशन फिर नॉट, मतलब उसका इन्वर्स है, समझे? मतलब फर्स्ट एडिशन
देन इज यूनिवर्स। देखते हैं सिंबल। और गेट का सिंबल कैसा था? मछली की तरह था। और नोट लग गया। करेक्ट। तो टेबल बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। इनपुट दिया 0 0, तो और गेट में तो आउटपुट 0 आ जाना चाहिए, लेकिन नॉट की वजह से 1 आ गया। अब इनपुट दिया 0, इनपुट दिया 1 और 0, तो आउटपुट 1 आना चाहिए, लेकिन नॉट की वजह से 0 आ गया। फिर इनपुट दिया 0 1, आउटपुट 1 आना चाहिए, लेकिन आ गया 0 नॉट की वजह से। फिर इनपुट 1 दिया, आउटपुट 1 आना चाहिए, लेकिन नॉट की वजह से 0 आ गया। तो ये नॉर गेट कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। ये क्या बता रहा है देखो, कि अगर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, दोनों में से कोई एक ऑन है या दोनों ऑन है, तो सर्किट ऑफ हो जा रहा है। दोनों में से कोई एक या दोनों ऑन है तो सर्किट ऑफ हो जा रहा है, बल्ब बंद हो जा रहा है। लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है, दोनों ऑफ है, तो सर्किट ऑन है। ये नॉर गेट बता रहे हैं, इसकी कुछ अलग कहानी है। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये इसका सर्किट डायग्राम है। मतलब दोनों स्विच और बल्ब, ये तीनों आपस में एक दूसरे से पैरेलल में लगे हों, तो इसे नॉर गेट बोलते हैं। दोनों स्विच और बल्ब एक दूसरे के पैरेलल में लगे हों, तो इसको नॉर गेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों स्विच ए एंड बी एंड बल्ब आपस में पैरेलल में लगे हुए, तो इस तरह के गेट को बोलेंगे नॉर गेट। सिंबल कैसा है? और की तरह है, आउटपुट पे नॉट लग गया।
इसका बूलियन सिंबल देख लेते हैं। हर गेट में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स होता था और गेट में, लेकिन ए प्लस बी जो आ रहा है उसका इन्वर्स, तो ये क्या हो जा रहा है, नॉर गेट। जैसे देखो हमने इनपुट दिया 0 0, तो 0 प्लस 0 का इन्वर्स क्या हो गया, 0 प्लस 0 का 0 है, 0 का इन्वर्स 1। ठीक है, जब हमने 1 और 0 दिया तो 1 प्लस 0 का इन्वर्स आना क्या चाहिए था, 1, 1 का इन्वर्स 0। जब हमने 0 और 1 दिया तो 0 प्लस 1 का इन्वर्स 0 का इन्वर्स, 0 प्लस 1 का 1, 1 का इन्वर्स 0। 1 1 दिया तो 1 प्लस 1 का 1, 1 का इन्वर्स 0। ठीक है, तो ये हो गया नॉर गेट के बारे में। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों प्रेजेंट हुए तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, सर्किट बंद हो जाएगी, बल्ब ऑफ हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है, दोनों ऑफ है, तो सर्किट ऑन, बल्ब ऑन। ये नॉर गेट का प्रॉपर्टी, नॉर गेट बताता है इसके बारे में। नेक्स्ट गेट की बात करें, कितने हो गए, 4 हो गए। फिफ्थ गेट नैंड गेट, नैंड, एंड के आगे एन लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो हमने बताया था अभी पीछे, नॉर गेट मतलब और प्लस नॉट, मतलब पहले एडिशन करेंगे, पहले एडिशन किए फिर उसका इनवर्स, तो वो क्या आ जाएगा, नॉर गेट। देखो पहले एडिशन किया फिर उसका इनवर्स, जो वैल्यू आई वो नॉर गेट की वैल्यू आई। उसी तरह एंड में क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ये एंड प्लस नॉट। ठीक, एंड प्लस नॉट मतलब फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन देन इज इनवर्स। पहले उसका मल्टीप्लाई होगा फिर उसका इनवर्स। सिंबल देखते हैं, एंड कैसा बनता है, डी के तरह से, डी के जैसा बनता है। लेकिन उसके बार नोट लगा दो तो नैंड बन जाएगा। चार्ट कैसे बनेगी, चार्ट भी देख लेते हैं। ए बी एक्स, इनपुट दिया 0 0, तो आउटपुट 0 आना चाहिए लेकिन आ गया 1, नॉट की वजह से। इनपुट दिया 1 0, फिर आउटपुट 0 आना चाहिए लेकिन आ गया 1, फिर इनपुट दिया 0 1, आउटपुट 0 आना चाहिए लेकिन आ गया 1,
फिर इनपुट दिया 1 1, आउटपुट 1 आना चाहिए लेकिन आगे 0। ऐसे में मतलब दोनों में से, मतलब जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो सर्किट ऑफ, जब दोनों स्विच ऑन, जब दोनों स्विच ऑन तो बल्ब बंद हो जाएगा। सर्किट कैसे बनाएंगे, सर्किट के बारे में देख लेते हैं। एंड गेट में सर्किट कैसा बना था मालूम है। एंड गेट में सर्किट कैसे बना था, दोनों स्विच सीरीज में लगे थे, दोनों स्विच सीरीज में लगे थे, लगा दिया दोनों स्विच को सीरीज में। लेकिन आप जानते हैं नॉट है तो नॉट गेट क्या बोलता है, जो भी स्विच लगे हैं उसके पैरेलल में बल्ब लगा दो तो उसको बोलता है नॉट गेट। तो हमने इसके पैरेलल में बल्ब लगा दिया। कहने का मतलब नाइट गेट क्या बोलता है, जब दोनों स्विच खुले हुए हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, जब कोई एक सर्किट बंद है और दूसरा खुला है तब बल्ब जलेगा, तब भी बल्ब जलेगा। लेकिन अगर दोनों स्विच बंद है तो बल्ब बंद हो जाएगा। मतलब दोनों स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो होने लगेगा पूरे में, लेकिन बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में याद रखना है। अपने जनरल कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है कि हाँ सर्किट हम क्लोज कर रहे हैं, ये बंद हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है तो बल्ब जलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में तो ऐसे ही पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, ये गेट का चैप्टर है। यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हैं इसकी, तो इसके हिसाब से बात करना पड़ेगा। होना तो वही चाहिए था कि जब दोनों ए और बी स्विच बंद हों, मतलब ये क्लोज कर दिया जाए तो करंट फ्लो होगी तो बल्ब जलना चाहिए, ऑन होना चाहिए, जो कि हर केस में होना चाहिए। लेकिन नॉट की वजह से उसका उल्टा हो जा रहा है समझ में। बुलियन की बात करें, एंड गेट में हमने बताया था ए डॉट बी इक्वल टू एक्स था, लेकिन यहाँ नैंड है तो ए डॉट बी का इन्वर्स, जैसे मान लो हमने 0 0 इनपुट दिया, 0 इंटू 0 का इन्वर्स, 0 इंटू 0 0 आएगा, 0 का इन्वर्स 1 आ जाएगा। 1 और 0 दिया तो 1.0 का इन्वर्स 1 0, 1 इंटू 0 का 0, 0 का इन्वर्स 1, 0 और 1 दिया, 0 और 1 का इन्वर्स, 0 का इन्वर्स 1, 1 दिया तो 1 इंटू 1 का इन्वर्स, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 का इन्वर्स 0। इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं,
ये हो गया बुलियन सिंबल इसका। अल्लाह अकबर। तो आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट गेट की बात करें, ज़ॉर गेट एक्सक्लूसिवली और गेट। एक्सक्लूसिवली और का मतलब एक्सक्लूसिवली और का मतलब दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट हो, दोनों में से कोई एक ही हाँ बोले तभी हाँ होगा। दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट हो तभी सर्किट ऑन होएगी, बल्ब ऑन होएगा। जैसे इसका सिंबल की बात करें तो एक्स और एक्सक्लूसिवली और गेट का सिंबल कैसा था, मछली की तरह। और उस मछली के सिंबल के आगे कर्व की तरह लगा दो, दो इनपुट दे दो और इसका आउटपुट दे दो, तो ये हो गया एक्सक्लूसिवली और गेट। ठीक है, इसका टेबल कैसे बनाएंगे देखो। एक्सक्लूसिवली और का मतलब दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक ऑन होगा तो सर्किट ऑन, बल्ब ऑन। एक्सक्लूसिवली होना चाहिए, जैसे इनपुट 0 0 है तो सर्किट ऑन है कि नहीं। अगर एक 1 है एक 0 है, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है तो सर्किट ऑन। 0 और 1 दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है तो सर्किट ऑन। लेकिन क्या अगर दोनों प्रेजेंट हो गए तो सर्किट ऑन होगी नहीं, क्योंकि एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं है, सिर्फ एक। ठीक है, ये चार्ट हो गया। इसके बुलियन की बात करें, इसका बुलियन बनता है ए बी बार प्लस बी ए बार इक्वल टू एक्स। ये आपका बुलियन बन जाता है। जैसे देखो हमने इनपुट दिया 0 0, तो रखो 0 इंटू 0 का इनवर्स 1 प्लस 0
इंटू ज़ीरो का इनवर्स 1, 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 1 0 x 0 प्लस 0 0। जब हमने इनपुट 0 0 दिया तो x की वैल्यू आउटपुट 0 मिला। जब हमने 1 0 दिया तो 1 इंटू 0 का इनवर्स 1 प्लस 0 इंटू 1 का इनवर्स 0, 1 प्लस 0 x, 1 प्लस 0 1। मतलब जब हमने 1 0 दिया तो आउटपुट 1 मिला। सेम इसी तरह से देख लेंगे आगे का भी। आया समझ? तो कितना आसान है, चीज़ें कैसे हैं, आई होप सबको समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं अगले गेट की, 7 नंबर। एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट मतलब एक्स और प्लस नॉट। इसका सिंबल कैसा होता है? एक्स और का सिंबल कैसा है? ये हो गया मछली की तरह, और ये हो गया कर्व, और यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया आउटपुट। तो ये हो गया एक्स नॉर गेट। जो एक्स और गेट आया था आपका पिछला वाला, बस उसी का उल्टा कर दें तो आपका एक्स नॉर निकल जाएगा। टेढ़ा बना लेते हैं। ए बी एक्स, इनपुट दिया 0 0, तो आउटपुट तो आना चाहिए 0, लेकिन नॉट की वजह से 1। फिर इनपुट दिया 0 और 1, 0 और 1 दिया तो आउटपुट 1 आना चाहिए, लेकिन नॉट की वजह से 0। 1 और 0 दिया तो आउटपुट 1 आना चाहिए, लेकिन नॉट की वजह से 0। फिर जब 1 1 दिया तो आउटपुट 0 आना चाहिए, लेकिन नॉट की वजह से 1 आ गया। इसका बूलियन सिंबल देख लेंगे, ए बी बार प्लस बी ए बार का होल बार इज इक्वल टू एक्स। ए बी बार प्लस बी ए बार इज इक्वल टू एक्स। जैसे हमने इनपुट दिया 0 0, 0 इंटू 0 का बार प्लस 0 इंटू 0 का बार का होल बार इज इक्वल टू एक्स। 0 इंटू 0 का बार 1 प्लस 0 इंटू 0 का बार 1 का होल बार। 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 1 0 का होल बार एक्स। 0 प्लस 0 0, 0 का बार, 0 का बार मतलब 1। मतलब हमने जब इनपुट 0 0 दिया तो आउटपुट हमारा 1 आ गया। देखा? अब हम इनपुट दे रहे हैं 0 और 1। 0 इंटू 1 का बार प्लस 1 इंटू 0 का बार का होल बार इज इक्वल टू एक्स। 0 इंटू 1 का बार 0 प्लस 1 इंटू 0 का बार 1
0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 बार, 0 प्लस 1 1 का बार, 1 का बार 0। मतलब जब हमने 0 और 1 दिया तो आउटपुट हमारा 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आगे भी कर सकते हैं दोनों को चेक करके। नेक्स्ट गेट की बात करें, एक्चुअली नेक्स्ट गेट हमने स्टार्टिंग में ही पहले गेट में समझ लिया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पहला गेट जो बनाया था हमने नॉट गेट का, अगर उसमें से हम नॉट हटा लें, ओ हटा लें, तो वो जो गेट बनेगा उसको बफर गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैसा रहता है उसका सिंबल, ट्रायंगल की तरह। ठीक है, यहाँ पर नॉट नहीं लगाया, ओ नहीं लगाया, इसको बोलते हैं बफर गेट। मतलब जो इनपुट दिया वही आउटपुट, लेकिन नॉट गेट में क्या होता था, जो इनपुट दिया उसका उल्टा। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ए इज इक्वल टू एक्स। मतलब इनपुट 0 दिया तो आउटपुट 0, इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 1। देख लो चार्ट बना के, 0 दिया तो 1 आ गया, 1 दिया तो 0 आ गया, ए एक्स। ये हो गया 8 गेट के बारे में। आई होप ये सबको समझ में आया होगा यहाँ तक, और इसमें कोई का परेशानी नहीं होगी किसी को। हमने सब कुछ बता दिया, चार्ट बना करके, सिंबल कैसा है, बुलियन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सर्किट बना करके भी बता दिया, कैलकुलेशन भी बता दी कि हाँ कैसे करते हैं। अब कुछ बुलियन अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा। पहला x इंटू 0 0, 0 इंटू एक्स 0, x इंटू 1 x, 1 इंटू एक्स x। ये पूरा किस में होता है, एंड गेट में। फिर x प्लस 0 इक्वल टू एक्स, 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, x प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये किस में होता है, और गेट में। नेक्स्ट x इंटू एक्स कितना आएगा, x ही आएगा। समझने के लिए देख लेते हैं, 1 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। x इंटू एक्स बार कितना आएगा, 0। जैसे 1 इंटू 0 का बार इक्वल टू 1। x इंटू एक्स बार, 1 इंटू 1 बार के लिए 0, 0 इंटू 0 का बार 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स।
एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1। और एक्स बार का बार इज इक्वल टू एक्स। ये बात याद रहेगी ना। जैसे 1 + 1 1, 1 + 1 का बार 1, 1 का इन्वर्स 1, 1 × 1 1, 1 × 1 का बार 0। ऐसे याद रखना है। ये नॉर्मल है, x × y, y × x हो सकता है। x + y = y + x, x + y + z = x + y + z, x + y + z, x y z को हम x y to z या x y z लिख सकते हैं। तो ये 17 तरह के बूलियन अलजेब्रा हैं जिसका यूज़ हम कभी कभी आगे क्वेश्चन में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। और ये भी याद रखना है कि सेम का एडिशन सेम होता है, ठीक है, सेम इनपुट का, ठीक है। कैसे क्या है याद रखना है। अब एक और टॉपिक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। क्या कहता है कि लाइन को ब्रेक करो और साइन चेंज करो। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। देखो पहला क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। x + y अगर लिखा है, इसके ऊपर बार है, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे? ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। लाइन को ब्रेक कर दो, साइन प्लस है मल्टीप्लाई कर दो। दो ही चीज़ें हो रही हैं हमारे इसमें, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। एडिशन है तो और गेट बन रहा है, लेकिन ऊपर बार लग गया तो नॉर गेट। किसकी ये, किसके बारे में बता रहा है? नॉर गेट। सेकेंड डी मॉर्गन्स क्या है? x × y, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? एंड गेट की तरह। मल्टीप्लिकेशन है, एंड गेट, बट ऊपर बार लगा है तो नाइंड नॉट हो गया, नाइंड गेट। आगे समझ में? आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे इसका, आपको थोड़ा पता चलेगा कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन करते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में कैसा इसका क्वेश्चन पूछा गया है। इन सब के बारे में हम
बात करेंगे। क्वेश्चन है नीट 2023 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? नेम द लॉजिक गेट equivalent to the डायग्राम अटैच्ड। क्या डायग्राम बनाया है? ऐसा डायग्राम बनाया है। इसने एक बल्ब लगाया है। यहाँ पर इसका वोल्टेज है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये ए है, ये स्विच बी है। ठीक है, एलईडी बल्ब है। ये एस हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है, ग्लो कर जाता है। तो पूछ रहा है ये कौन सा गेट बनेगा। ऑप्शन ए है नॉर, नैंड एंड और। ये क्वेश्चन दिया है डायग्राम, ये नीट 2023 का है। इसमें पूछा है कि ये जो सर्किट बना है, ये सर्किट कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सर्किट कौन से लॉजिक गेट के इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो आप देखो, पहले आपका दिमाग क्या काम करता है कि ये दोनों स्विच आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ठीक है, और स्विच के पैरेलल में भी क्या लगा है, बल्ब। जब स्विच के पैरेलल में बल्ब लगा हो तो वहाँ पर नॉट ज़रूर आता है। तो पहले तो याद रखें कि नॉट आएगा, एन आएगा ज़रूर। अब स्विच एक दूसरे के पैरेलल में है। अब कौन सा ऐसा गेट है जिसमें दोनों स्विच आपस में पैरेलल में लगे हों? तो और गेट है। हमने पहले आपको बताया था और गेट का क्वेश्चन।
देखो स्विच आपस में एक दूसरे से पैरेलल में लगे हैं, लेकिन यहाँ बल्ब सीरीज में लगा है और गेट के केस में। लेकिन क्वेश्चन में बल्ब भी पैरेलल में लगा है, वो नॉट की वजह से। तो पैरेलल में दो स्विच पैरेलल में हो तो हम नॉर वाला देखेंगे। नॉर वाला देखो, दोनों स्विच पैरेलल में और बल्ब भी पैरेलल में, तो कौन सा गेट बन गया? नॉर गेट। सीधा सीधा आंसर ये याद रखना है। एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा, आप एलिमिनेट करना सीखें कि दिमाग में याद रखें कि जब भी स्विच के पैरेलल में बल्ब लगा होगा तो वहाँ पे नॉट आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी देखो और है, इसमें नॉट है नहीं है। ऑप्शन सी देखो, इसमें नॉट है नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए, दोनों ऑप्शन पहले ही कट गए। बचा कौन? नॉर और नैंड। अब आपको याद होगा कि कौन से गेट में स्विच पैरेलल में लगते हैं, और में या एंड में? तो और में लगते हैं, और इसमें बल्ब भी पैरेलल में लगाया तो ये नॉर हो गया। ऐसा में तो ये आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, द करेक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक गेट। क्या है लॉजिक गेट? एक डी तरह का लॉजिक गेट है, इसके दो इनपुट हैं, इसमें से एक तीसरा निकल के जा रहा है और ये नॉट बना दे रहा है, ये निकल के जा रहा है और आगे और बना दे रहा है। ठीक है, ए है, बी, ये एंड गेट है। यहाँ से एक इनपुट नॉट गेट से कनेक्ट होगा, इधर से और गेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, बताना कि कौन सा ट्रुथ टेबल करेक्ट है। पहला ट्रुथ टेबल ए बी और वाई। 0 0 दिया तो 0 आया है, 0 1 दिया तो 0 आया है, 1 0 दिया तो 0 आया है, 1 1 दिया तो 1 आया है। ये पहली टेबल है। ठीक है, ऑप्शन बी
0 0 दिया तो 1 आया, 0 1 दिया तो 1 आया, 1 0 दिया तो 0 आया, 1 1 दिया तो 1 आया। ये एक टेबल हो गई। सी है ए बी वाई, 0 0 दिया तो 1, 0 1 दिया तो 1, 1 0 दिया तो 0, 1 1 दिया तो 0। डी ए बी वाई, 0 0 दिया तो 0, 0 1 दिया तो 0, 0 1 दिया तो 1, 1 0 दिया तो 0, 1 1 दिया तो 1। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि जैसे ये एक सर्किट दिया हुआ है, एक लॉजिक गेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। हम देख सकते हैं चार्ट में, हम पहले चार्ट को देखेंगे कि 0 0 पे 0 मिल रहा है, 0 0 पे 1 मिल रहा है, 0 0 पे 1 मिल रहा है, 0 0 पे 0 मिल रहा है। बदला अगर हम 0 0 पे चेक कर लें तो हमको पता चल जाएगा। चलो सर्किट बना लो फिर से। डी है, यहाँ से निकला, नॉट निकला है, ए बी, वाई। चलो अगर हमने 0 0 दिया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर यहाँ से 0 गया, यहाँ पे 0 का क्या हो गया 1, नॉट हो गया ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 पहुँचा, ठीक है। यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, एंड गेट में 0 इंटू 0 क्या होता है 0, यहाँ से 0 यहाँ पे होता है 0। अब 1 और 0 है, और गेट में क्या होता है 1 प्लस 0 क्या होता है 1 प्लस 0 क्या होता है 1। तो मतलब हमने जब इनपुट 0 0 दिया तो आंसर क्या गया 1। मतलब हम यहीं से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हमने इनपुट 0 0 दिया 0 0 तो हमारा आउटपुट 1 आ रहा है, 0 0 पे आउटपुट 1 ये नहीं है, 0 0 पे आउटपुट 1 ये हो सकता है, 0 0 पे आउटपुट 1 ये हो सकता है, 0 0 पे आउटपुट 0 ये नहीं हो सकता। मतलब या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब ऑप्शन बी और सी को ध्यान से देखो, 0 0 पे तो हमने चेक कर लिया वैल्यू बराबर है। जब हमने 0 1 पे देखो 0 1 पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 1 पे 1 आ रहा है, तो मतलब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में सेम है। 1 0 पे 0 आ रहा है, यहाँ भी 1 0 पर 0 आ रहा है, मतलब इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर देखो 1 1 पे 1 है, यहाँ 1 1 पे 0 है, तो हम आगे चेक करेंगे 1 और 1 पे। फिर से देखो, आप पेंसिल लेकर के बैठना, हमारे पास पेंसिल नहीं है इसलिए हम बार बार बनाना पड़ रहा है। या तो ब्लैक बोर्ड होता तो एक बार सीधे मिटा देते, 0 0 को काम हो जाता। समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आसान है।
देखो इनपुट 1 दिया, 1 दिया, ये 1 यहाँ गया, नॉट की वजह से 0 हो गया, ये 0 यहाँ पर गया, यहाँ पर 0, ठीक। इनपुट 1 था, यहाँ पर 1 1, एंड गेट में 1 × 1 क्या होता है 1, आउटपुट 1 हो गया, 1 यहाँ पर गया 1, अब 0 और 1 है, और गेट है, 0 + 1 कितना होता है 1, तो 1 1 पे आउटपुट क्या आ रहा है 1, 1 1 पे 1, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। करेक्ट, ओके। अगर क्वेश्चन में बोले कि इसको बुलियन में, ये जो डायग्राम दिया है इसको बुलियन में रिप्रेजेंट करो, तो बुलियन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो, ए है, यहाँ से गया तो क्या हो गया ए बार, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, तो ये क्या हो गया A.B, ठीक है। यहाँ पर भी ए बार ए पहुँचा, यहाँ पर A.B पहुँचा, फिर दोनों में ये कौन सा और गेट है तो एडिशन हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ए बार प्लस AB y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू ए बार प्लस AB। देखो ए यहाँ से गया, ए का ए बार हो गया, ए बार यहाँ आया, फिर एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, ये एंड गेट है, एंड गेट में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, ए बी यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों और गेट है, एक है इनपुट ए बार है, एक इनपुट ए बी है, क्या हो जाएगा एडिशन ए बार प्लस ए बी, ठीक है। ये हो गया बुलियन के टर्म्स में। अब आप बुलियन के टर्म्स में इसको चाहो तो सॉल्व करके टेबल से भी देख सकते हो। कैसे देखो कि y की वैल्यू क्या होगी जब ऐसे ऐसे वैल्यू रखोगे, फर्स्ट 0 0 रखो इनपुट, फर्स्ट इनपुट 0 0 रखो, तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी 0 का बार प्लस 0 × 0, 0 का बार 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, 0 0 पे 1 आ गया, 0 0 पे देखो 1 आया। फिर जब दूसरी वैल्यू 0 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 का बार प्लस 0 × 1, 0 का बार 1 प्लस 0 मतलब अगेन 1, ठीक है। फिर 1 0 रखो तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी 1 का बार प्लस 0 × 0, 1 का बार प्लस 1 × 0, 1 का बार मतलब 0 प्लस 1 × 0 0, 0 प्लस 0 मतलब 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1 1, वैल्यू क्या आएगी 1 का बार प्लस 1 × 1, 1 का बार 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, ठीक है। तो इस तरह से बुलियन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। बुलियन में हमने कैसे रिप्रेजेंट किया देखो, ए इनपुट था, इधर गया, ये नॉट था तो ए को ए बार बना दिया, ए बार इधर आ गया, ठीक यहाँ तक। फिर एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, ए एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है A.B यहाँ तक है। फिर ये कौन सा गेट है और गेट, और गेट में क्या होता है दोनों इनपुट ऐड हो जाते हैं, ए बार प्लस A.B हो गया, तो इक्वल क्या आ जाएगा ए बार प्लस A.B।
आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से गेट को कंबाइन करके क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है, तो आप याद रखें कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे अगर एक क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा गया है। Okay. Truth table for the given circuit is यहाँ से चला, यहाँ आगे नीचे, यहाँ पर एक नॉट गेट लगा है, फिर यहाँ पे आगे नीचे, और एक यहाँ से सीधा निकला, ठीक है। और यहाँ पे भी सीधा निकला। यहाँ पर एक हैंड गेट है और यहाँ पे भी एक हैंड गेट है। यहाँ से एक हैंड गेट से ये एक हैंड गेट का सप्लाई है, इनपुट बी है, ये ए है, ठीक है। और ये सप्लाई जो है ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ा, ये और गेट है, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से तो जरा कौन सा टेबल होएगा, 0 0 ए बी वाई, 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1, बी 0 0 पे 0 ए बी वाई, 0 1 पे 1, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1, सी ए बी वाई, 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0, ए बी वाई, 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देख लो कि क्या है। 0 0 पे 0, 0 0 पे 0, 0 0 पे 1, 0 0 पे 1। ओ मतलब 0 0 पे चेक करना पड़ेगा ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। चलो देखो क्वेश्चन में, अगर यहाँ से चले 0 रखा, इनिशियली 0 0 पे चल रहे हैं, 0 रखा तो यहाँ पे 0 नोट हो जाएगा, 0 पर का 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ से भी 0 चला, यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहाँ से चला 0, यहाँ से 0 चला, यहाँ पे 0 है, ये दोनों 0 0 है, एंड गेट है। 0 इंटू 0 क्या होता है 0, और यहाँ से चला, ये और गेट के पास पहुँचा, यहाँ पे 0 है, ठीक है।
ये 1 है, ये 0 है। 1 इंटू 0 क्या होता है एंड गेट में? 0, 0 यहाँ से पहुँचा 0, 0 प्लस 0 कितना आएगा? 0। तो 0 0 पे 0 आ रहा है, 0 0 पे 0 आ रहा है, मतलब सी और डी गलत है। 0 0 पे 0 आना चाहिए। अब देख लो 0 1 पे 0, 0 1 पे 1, मतलब अगर 0 1 पे चेक कर लें तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। 0 और 1 पे देखो, यहाँ से 0 निकला तो यहाँ पे क्या आ गया? 1, यहाँ पे 1 आ गया। ओके, यहाँ से 0 गया तो यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ से 1 गया तो यहाँ पे 1 मिलेगा। इस वाले सर्किट के लिए यहाँ से 1 निकला यहाँ से, यहाँ पे 1 है। 0 इंटू 1 1 हो गया एंड गेट में, 0 इंटू 1 0 हो गया एंड गेट में। यहाँ पे क्या पूछा? 0। और यहाँ पे 1 इंटू 1 एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा? 1। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? और गेट हो जाएगा एडिशन, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। मतलब 0 1 पे 1 आ गया, 0 1 पे 1, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत ही आसान है सबको समझने के लिए, तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं सबके। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन की ही बात करेंगे। और आई होप सबको ये गेट समझ में आ गए होंगे। अब इस गेट में कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। तो आई होप सबको लेक्चर पसंद आया होगा और एंजॉय करें। और कोई डाउट हो तो कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस चैप्टर से नीट और जेईई में 2-3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं लॉजिक गेट से, ये हर साल आनी ही है। तो इसलिए इस पर कमांड बन जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप गेट को पहचान सकें कि कौन सा गेट है। मैंने पहचानने का तरीका बताया है कि ट्रायंगल के पास में नॉट लगा दिया आउटपुट में तो वो नॉट हो जाएगा। और गेट है मछली की तरह है, और हैंड गेट है डी के शेप जैसा है, और इसी तरह से अलग अलग हमने बताया। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से के बारे में।